नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह में दो अलग अलग ईंट भट्टा के समीप 4 मजदूरों का शव मिला है। 2 मजदूरों की मौत तीसरी में हुई है, वहीं 2 की मौत गांवा थाना इलाके में हुई है। मजदूरों की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। पहली घटना तीसरी थाना इलाके के खटपोक की है, जहां रविवार की सुबह एक भट्टे के समीप 2 मजदूरों का शव पड़ा मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान खटपोक निवासी सिकंदर यादव और संजय राय के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर एक भट्टे में काम करते थे। रविवार की सुबह जब संचालक भट्टा पर पहुंचा तो देखा कि दोनों मजदूरों का शव पड़ा है। इसके बाद हो हल्ला पर लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और घटना की सूचना थाना को दी गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हर एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। हम हमर देरा ये मार दा की कहै छी तब हम खा पकड़बै हम अरे बिटिया कमा खा ले वो अब पैसा क्यों ना हम जंगल गए जत हम जंगल गए आदमी कहै तो वहां से धरल ले जेबो तो डेरा बोल वहां से भेड़ भटवा पर सिकंदर है। इधर दूसरा मामला गांवा थाना क्षेत्र के परसोनी में ईंट भट्टा की है। यहाँ पे भी 2 मजदूरों का शव मिला है। मृतकों में गांवा थाना इलाके के हरला निवासी संजय राजवंशी और सुरेश मुर्मू हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांवा थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इधर घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। बढ़िया आदमी ने बोले आगे भाई अरे संजय परसौनी वो कौन ईंट भट्टा में काम करता था? और अभी मिला प्रशासन कोई नहीं जाने। आप लोग क्या अरे मार दिया नहीं हम जानते हैं। गिरिडीह में जोहार कलमकार मंच झारखंड का रविवार को पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से कवि पहुंचे थे। कवि सम्मेलन सह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, अति विशिष्ट अतिथि निर्मला पुतुल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक, अध्यक्ष ममता बनर्जी, संरक्षक अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पौधा देकर व शॉल देकर किया गया। इस सम्मेलन में संपादक ममता बनर्जी के द्वारा संकलित पुस्तक मणि माणिक्य का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। और कल से ही हमारे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं।
बिहार कलमकार मंच के द्वारा ये साहित्य ये सम्मेलन का ये आयोजन ये किया जा रहा है और झारखंड के मणिमाणक्य ये जो कविताओं का संग्रहण ये पुस्तिका का ये विमोचन किया जा रहा है और ये परिचय ये किया जा रहा है। इसमें निर्मला मैडम जो कि झारखंड की रिनोन्ड पोइट रही है और प्रोफेसर पाठक जो कि बनारस से चलकर आए हैं और पूरे देश में इनका लिटरेरी जो आयोजन है और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है इसमें अभी मेरी बातचीत हो रही थी, काफ़ी इनका योगदान रहा है। और इसमें ममता बनर्जी मैडम जो कि इसकी संपादक हैं, अभिनव जी हैं और तमाम गिरिडीह से और राज्य के और राज्य के बाहर के भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि गिरिडीह जिला प्रशासन के तौर पे और एक उपायुक्त के तौर पे मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि साहित्यिक परिप्रेक्ष्य एक ज़िला का है जो कि हम सबको आना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। निश्चित ही जीवन के कई पहलू होते हैं, लेकिन एक साहित्यिक पहलू या परिप्रेक्ष्य कोई भी चीज़ों को देखने का, अपनी भावनाओं को कलम में पिरोने का और अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत ही एक सशक्त और एक सुंदर माध्यम है। तो निश्चित ही यहाँ आके मैं भी और सेंसिटाइज्ड हो रहा हूँ और इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं मुझ में एक छाप ज़रूर मेरे मन मस्तिष्क में आई है। और प्रोफेसर पाठक से और अभी मेरी चर्चा होगी निर्मला मैडम से भी और अन्य लोगों से भी। तो निश्चित ही हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जैसे अभी दुमका में लिटरेरी फेस्टिवल का ये जो आयोजन किया जा रहा है, तो गिरिडीह में भी हम लोग निश्चित ही इसके दिशा में, इसके आयोजन करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करेंगे। और जैसे कि मंच के द्वारा घोषणा की गई कि इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है गिरिडीह में, ये राज्य के अन्य ज़िलों में भी किया जाएगा। तो निश्चित ही हम लोगों को जो एक क्रॉस लर्निंग एक होती है, हम लोग देश के जो हमारे जो प्रसिद्ध विख्यात साहित्यकार हैं उनसे हम लोग सीखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी और हमारे ज़िले में भी कुछ अच्छा क्रिएटिविटी हो सके, क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी होती है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का भी संचरण होता है। तो यहाँ के आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और निश्चित ही मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जा रहा हूँ। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत बरवाडी फाटक से सेंट्रल पीठ, बहरवा टाण, कबरीबाद, बनियाडी पथ के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का शिलान्यास रविवार को मुफस्सिल थाना बनियाडी मोड़ के पास सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। पथ निर्माण विभाग के द्वारा करीब 30 करोड़ की लागत से 7.58 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा। मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि लगभग 30 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क एक तरह से मिनी बाईपास का काम करेगी। कोयलांचल के लिए यह सड़क 3 वार्ड 33, 34, 35 और पंचायत पतरोडी, पंचायत चुनका, पंचायत अगदोनी खुर्द, बनियाडी और जोगीटाण को जोड़ती है। कहा कि इस सड़क के पुनर्निर्माण होने से स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शहनवाज अंसारी, तेजलाल मंडल, दिलीप मंडल, कमल दास, शोभा यादव, छक्कू साव, सुमित कुमार, कामेश्वर यादव, बिरजू मरांडी, अनिल राम, मोहम्मद सोनू, मोहन दास, दिलीप रजक, नारायण दास, अभय सिंह, नरेश कुल, पवन सिंह, मोहन तुरी, विभूति भूषण, विवेक सिन्हा सहित कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।
समाचार है इससे ऐतिहासिक पक्ष से क्योंकि हम लोग को पिता कुछ इस बात का करना चाहिए। इस योजना को हम लोग क्षेत्र के लोगों को आज सही में बड़ा ये हर्ष का दिन है और बड़ा बहुत प्रतीक्षित दिन है। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने इस सड़क को पूरी तरीके से कभी शायद बनते नहीं देखा होगा। मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, मेरे से ज्यादा उम्रदराज लोग हैं। ताजुद्दीन भाई उम्रदराज हैं। ताजुद्दीन भाई भी शायद इस सड़क को पूरी तरीके से बनते हुए नहीं देखे। सड़कें बनती थी थाना मोड़ से लेकर डीओ कार्यालय तक। सड़कें कभी थोड़ा बहुत मट्टी मुरम का काम हो जाता था उधर बरवानी फाटक से थोड़ा आगे बढ़ के दशहरा में हम लोग मट्टी मुरम डलवा कर मूर्ति के विसर्जन की व्यवस्था कराते थे, चूंकि कांधे पर मूर्ति आती है। रामनवमी में जुलूस आता है तो उसके लिए वही करना था। तो तमाम बातें निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बड़ी परेशानी का कारण था कि क्षेत्र का कोल इंडिया का कोल इंडिया सड़क बनाती नहीं है और हमारे जो लोग यहाँ बरसों बरस से रह रहे हैं उनकी भी बड़ी परेशानी थी। पिछले चुनाव का एक वाकया याद है, पुलिया घाट के मोती मोहल्ला में चुनाव प्रचार के दरमियान में गया था। एक अधेड़ उम्र की महिला ने प्रोग्राम आपसे पूछा कि बाबू सड़क ना बनते इनकी ससुराल से बेटी आती है, रिक्शा में से रिक्शा पलट के लेकर खाता पलट के लेकर। ये इतना मासूम सवाल था कि इस सवाल ने निश्चित रूप से बड़ा झकझोर दिया कि एक महिला की बेटी मायके से लौट रही थी, रिक्शा पलटने से उसका हाथ टूट गया और उसके सवाल से पूछना था कि सड़क बनेगी कि नहीं। चलिए आज वो दिन आया, ये सड़क बनने की बात आई। आपको याद होगा कि जिस दिन सीटीओ पर कार्यक्रम का उद्घाटन हम कर रहे थे तो हमने उस दिन भी कहा था कि मार्च महीने में इसका हम शिलान्यास करेंगे और आज 19 मार्च वो दिन है जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास इस इलाके से हम लोगों ने किया। आज महत्वपूर्ण योजना है, 29 करोड़ 91 लाख की इस योजना में 2 पुल है जो एस्टिमेट जो प्राकलन कहता है उसके अनुरूप। भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण और डाटा प्रबंधन को लेकर रविवार को भी कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्ड नंबर 10 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, वार्ड नंबर 10 के विस्तारक नवीन सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वेस्क्यार, संजीत सिंह पप्पू उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नू कांत ने कहा कि विगत 9 वर्षों में भारत ने बेमिसाल काम किया है। जिन बातों को लेकर कभी भाजपा का विपक्ष आलोचना करते थे वह सारे कार्य आज धरातल पर हैं। चाहे मामला राम मंदिर के निर्माण का हो या धारा 370 समाप्त करने का, वे सारे कार्य आज धरातल पर है। कहा कि संसाधनों का विकास का मामला हो या दुनिया को मदद देने की बात हो, भारत में सभी क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम किया है, जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को जाता है। वहीं प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि भारत कभी विश्व गुरु था और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः अपने आप को विश्व गुरु स्थापित किया है। जो हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है बूथ सशक्तिकरण, डाटा मैनेजमेंट और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो संसद में अभिभाषण हुआ था उसको लोगों के बीच बताना। आपने यहाँ देखा कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, हमारे पार्टी के नेता, सक्रिय कार्यकर्ता, क्षेत्र के लोग, और उन लोगों ने बड़े ही ध्यान से राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण को सुना। वो अभिभाषण देश के विकास का एक स्केच है कि विकास क्या हुआ है, आगे विकास क्या होना है और देश आज किस मुहान पे खड़े हैं
ये तमाम चीज़ों का समावेश था उस अभिभाषण में और बड़ा ही सकारात्मक इसका फलाफल सामने दिखा है। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आने वाले तमाम लोगों को बहुत बधाई। विस्तारक होने के नाते जितने हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बजट सत्र के दौरान दी गई भाषण को हम लोगों ने आम जन तक पहुँचाने का कार्य जो शुरू हुआ है उसका आज हम लोग सरस्वती शिशु स्कूल मंदिर के प्रांगण में बरगंडा निवासियों के बीच रखा और कुछ सशक्तिकरण और भाषण को जन जन तक पहुँचाने का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर दिशा की ओर ले जा रहा है तो तमाम गिरिडीह जिलावासियों से मैंने आग्रह किया कि आप जिस प्रकार आपने पिछले चुनाव में 303 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इस बार 400 पार की सरकार बनाए ताकि पन्ना प्रमुख का निर्माण हो और बूथ सशक्तिकरण कैसे हो अच्छे से अच्छे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, अल्पकालीन विस्तारक उपस्थित थे, मंडल के अध्यक्ष के उपस्थित थे और हम सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द बूथ का सशक्तिकरण करना है और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी कार्यकर्तागण और सभी जनता कमर कस लिए हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव रविवार को संपन्न हो गया है। वहीं महोत्सव के छठे दिन कथा श्रवण करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मौसम खराब होने के बाद भी भक्त झंडा मैदान पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के शिष्य उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज के हरि संकीर्तन का रसपान कर रहे थे। महोत्सव के छठे दिन शनिवार को उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज ने भागवत महात्म्य के कई गुणों की जानकारी देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का व्याख्यान किया। इस क्रम में मंच पर भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की सुंदर झांकी की प्रस्तुति की गई। शहर के जाने माने बुटीक पूनम के सहयोग से बड़े ही सुंदर और आकर्षक रूप में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी की साज सज्जा की गई थी, जिसे देखकर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो रहे थे। मौके पर बतौर अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत, प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ, कांग्रेस नेता नवीन चौरसिया, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, माले नेता राजेश सिन्हा के अलावे भागवत कथा समिति के गौरी शंकर सिंह, मोतीलाल, गौरव सिन्हा, विकास सिन्हा, रितेश सिन्हा, संजीव सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आइए कुछ अतिथि महोदय सांसद जी यहाँ के पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करूँ दूल्हा मेरा सावरा दिल से बुला के जय हो। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी
भजमन श्री राधे श्री राधे गो पारो महासाय श्री श्री भजमन श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय